न क्रेडिट न पैसे, न ही कोई लड़ाई। बस 42 साल बाद खुला राज, क्यों टूटी थी हिट सलीम जावेद की जोड़ी। हिंदी सिनेमा के लेखक की जोड़ी जिन्होंने पर्दे पर साथ काम किया और कई डूबते सितारों की किस्मत को चमका दिया। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे दिग्गजों को उन्होंने स्टार बनाया, लेकिन अचानक फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए और जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। इस जोड़ी के टूटने का कारण क्या था? हाल ही में पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया साथ में आई इस जोड़ी ने कैसे ऐतिहासिक फिल्में बनाई और फिर क्यों आखिरकार ये अलग हो गए। शोले, दीवार, जंजीर, डॉन, हाथी मेरे साथी और यादों की बारात जैसी कई फिल्मों में उन्होंने साथ काम किया। राजेश खन्ना तो इस जोड़ी से खफा इसलिए भी हो गए क्योंकि वो मानते थे कि उनकी लिखी फिल्मों से अमिताभ बच्चन चमक रहे हैं और उनका करियर बुरी तरीके से डूब गया। ईयर 1982 में 12 इयर्स की ये जोड़ी अलग हो गई। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे दोनों के रास्ते बिखर गए। जावेद अख्तर ने कहा कि लेखन साझेदारी को बनाए रखना अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि वे एक दूसरे के मजबूत मानसिक तालमेल पर निर्भर करते हैं, जैसा कि मेरे और सलीम खान के बीच एक समय था। उन्होंने आगे कहा कि सीमेंट फैक्ट्री में साझेदारी करना आसान है क्योंकि आप जानते हैं कि सीमेंट बनाने की लागत क्या है, बाजार में कीमत क्या है, और यदि आप सभ्य लोग हैं तो आप अपने साझेदार के साथ औपचारिक संबंध रख सकते हैं और व्यवहार जारी रह सकता है। लेकिन इसके विपरीत लेखन में साझेदारी एक गेंद का खेल है। आपके पास कोई तराजू या तोलने की मशीन नहीं है जिस पर आप एक दृश्य रख सकें और उसका वजन तय कर सकें। यह केवल महसूस करने की बात है, किसी दृश्य को लेने और उसे पारस्परिक रूप से विकसित करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि यह अंतिम चीज़ है और यह अच्छा है, आपके पास ज़बरदस्त मानसिक तालमेल होना चाहिए। जब तक आपके पास ज़बरदस्त मानसिक तालमेल है तब तक आप लोग मिलकर काम कर सकते हैं। जिस क्षण वह तालमेल टूट जाता है या कमज़ोर हो जाता है, आप एक साथ काम नहीं कर सकते। पूछे जाने पर कि उनका रिश्ता कैसे टूटा, जावेद अख्तर ने कहा कि जब वे सफल हो गए तो वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से दूर हो गए और उनके जीवन में और ज़्यादा लोग आने लगे। अख्तर ने कहा कि कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, यहाँ तक कि क्रेडिट या पैसे को लेकर भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने आगे बताया कि जब हमने शुरुआत की थी हम दोनों कोई नहीं थे, हम केवल एक दूसरे के थे, इसलिए हम एक साथ काफ़ी समय तक साथ थे। समुद्र के किनारे बैठेंगे, कहानियों के बारे में बात करेंगे। वह मेरे कमरे पे आते थे, मेरे पास एक पेइंग गेस्ट वाला रूम था जिस पे वह आते थे और बैठते थे। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं या सफल हो जाते हैं तो आपके जीवन में कई और लोग आ जाते हैं। फिर वह सभी इच्छाएं जो सोई हुई थी, वे सभी रुचियां आपकी सोई हुई थी, फिर वो धीरे धीरे उभरने लगती हैं। तब आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे आप अलग हो जाते हैं। और यही हुआ। हमने लड़ाई नहीं की, क्रेडिट को लेकर कोई मुद्दा नहीं था, पैसे को लेकर कभी कोई मुद्दा नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम बस अलग हो गए। एहसास हुआ कि अब रिश्ते नहीं रहे, अब हम शाम को साथ नहीं बैठते, हमारे अपने दोस्त हैं। धीरे धीरे ऐसा हुआ और तालमेल कमज़ोर हो गया और इसका असर हमारे काम पर भी पड़ रहा था। एक दिन हम अलग हो गए। एक पुराने इंटरव्यू में सलीम खान ने जावेद से अलग होने को लेकर बात कही थी। उन्होंने इसे एक्सपायरी डेट बताया था। उन्होंने बताया था कि एक शाम हम जावेद के घर के पास थे जब जावेद ने मुझसे कहा कि वह अलग होना चाहते हैं। वह पिछले कुछ समय से इसके बारे में सोच रहे थे। मैं उठा, उनके साथ हाथ मिलाया और अपनी कार की ओर चलने लगा। वह भी मेरे साथ चलने लगे, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और अपने घर की ओर घुमाया और कहा मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मैं घर वापस आ गया और इस बारे में किसी को नहीं बताया। अगली शाम टूटी हुई इस जोड़ी के बारे में पूछने के लिए कॉल आने लगी। मैंने जावेद से पूछा कि क्या उसने किसी और को बताया है। उसने कहा कि केवल कुछ दोस्तों को ही पता है।